शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की। सुजानगढ़ से 8 किलोमीटर दूर गांव बोवासर में सन्नाटा है। यहां की बोवासर चारनान में बने एक पुराने मकान में एक बुजुर्ग लकड़ी का गट्ठर लिए घर में घुस रहे हैं। हम नमस्कार कर पूछते हैं, वीरेंद्र चारण का मकान कौन सा है? बुजुर्ग कुछ देर खामोश रहकर अंदर आने के लिए कहते हैं। हमारे लिए कुर्सियां लाकर हमें बिठाते हैं। तभी उनके छोटे भाई वहां आ जाते हैं। वह बुजुर्ग का परिचय देते हैं। ये एडवोकेट नरेंद्र सिंह सामोर है, वीरेंद्र के पिता। हम परिचय देते हैं। नरेंद्र सिंह का गुस्सा और अफसोस फूट पड़ता है। भारी मन और भरी आंखों से कहते हैं, हमारे लिए वह 16 साल पहले मर गया। जब वह बदमाशी करने लगा तो मैंने उसे 2007 में घर से निकाल दिया। तब से मैंने उसे कल टीवी पर देखा। अब आप बताइए, अपराधी को घर में कैसे घुसने देता? हमारा परिवार इज्जतदार परिवार रहा है। वह शुरू से ही गलत रास्ते पर चल पड़ा था। लोगों को मारने वाले को घर में घुसने कैसे देता? भगवान भी आकर कहे तो उसे अंदर नहीं आने दूंगा। नरेंद्र सिंह ने कहा, मेरे बेटे ने जिन लोगों को भी मारा या परेशान किया, मैं उन सब लोगों से माफी मांगता हूँ। चाचा संपत सिंह कहते हैं, मिनक मारेड़ा को तो मुंह भी नहीं देखना चाहे। 71 साल के एडवोकेट नरेंद्र सिंह ने 1982 में LLB पास की। इसके बाद उन्होंने RJS का एग्जाम भी फाइट किया, जिसमें वह कुछ ही नंबरों से चूक गए। वीरेंद्र चारण के अपराधी बन जाने से लगातार तनाव में रहने वाली उसकी मां मानसिक रूप से बीमार हो गई है। उसका बड़ा भाई सरकारी टीचर है जो परिवार सहित जोधपुर में रहता है। एडवोकेट नरेंद्र सिंह अब 15 बीघा की खेत में खेती करते हैं। साथ ही अपना जीवन गायों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। उनके पास 35 गायें हैं। हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के अच्छे जानकार नरेंद्र सिंह बताते हैं कि उनके दादा छत्रदान बीकानेर महाराजा गंगा सिंह के खास मित्र थे। उनके परिवार का बीकानेर रियासत से संबंध रहा है। उनके दादा का इतना दबदबा था कि उनके डर से गांव के 10 कोस की परिधि में चोर नहीं घुसते थे। हमने जब नरेंद्र सिंह से वीरेंद्र चारण का फोटो मांगा तो उन्होंने गुस्से में कहा, मैंने उसके सारे फोटो जला दिए। वीरेंद्र चारण सुजानगढ़ सदर थाने का हिस्ट्री शीटर है। उसके खिलाफ 3 से ज्यादा मर्डर सहित 13 मुकदमे हैं। वह कई मामलों में जेल जा चुका है। वह रतनगढ़, चूरू, सिक्कर, अजमेर और जयपुर जेल में सजा काट चुका है। माना जाता है कि जयपुर और अजमेर जेल में रहते हुए उसके बड़े गैंगस्टर से संपर्क बने। वीरेंद्र चारण के खिलाफ सुजानगढ़ में 2, सालासर में 3, रतनगढ़ में 2, रतननगर में 1, लाडनू में 1, दूधवा खारा में 1, चूरू कोतवाली में 1 और सिक्कर उद्योग नगर थाने में 1 मुकदमा दर्ज है। सुजानगढ़ के JDJ ज्वेलर्स पर 26 अप्रैल को हुई फायरिंग के मामले में वीरेंद्र चारण मुख्य साजिश करता है। 26 मार्च को सुजानगढ़ के ज्वेलर पवन सोनी को गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फोन कर धमकी दी थी। इसके बाद सुजानगढ़ के मैन मार्केट में JDJ ज्वेलर्स पर 3 जनों ने फायरिंग की थी, जिसमें से तेजाराम को लोगों ने पकड़ लिया। वहीं लिखमनाराम और गोपाल सिंह भाग गए थे। अब तीनों जेल में हैं। मामले में मुख्य साजिशकर्ता वीरेंद्र चारण ने ही तीनों को हथियार उपलब्ध करवाए थे। ज्वेलर पर फायरिंग के मामले में वीरेंद्र की परिचित जय कंवर और उसका बेटा राजेंद्र सिंह भी पकड़े गए थे, जो अब जमानत पर बाहर है। फायरिंग करने वाला गोपाल सिंह 10 दिन जय कंवर के घर रुका था। यहीं ज्वेलर पर फायरिंग की साजिश हुई, उन्हें हथियार उपलब्ध करवाए गए और पैसों का लेन देन हुआ। ज्वेलर पर फायरिंग के बाद सुजानगढ़ के कुछ और प्रतिष्ठित लोगों को भी धमकियां मिलने की दबी हुई खबरें सुनने को मिली, लेकिन पुलिस इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पढ़ाई में नॉन मैट्रिक शातिर वीरेंद्र चारण मोबाइल फोन नहीं रखता है और शायद यही कारण है कि 1 साल में 3 बड़ी घटनाओं का अंजाम देने में शामिल होने के बाद भी वह पुलिस की पकड़ से बाहर है। चूरू से सुभाष प्रजापत की रिपोर्ट। मैं यह कहना चाहूँ साहब कि मैं 16 वर्ष पहले वो बदमाशी शुरू कर दी, तो 16 वर्ष पहले मैं बिना ठेसे घर से निकाल दियो। हमारे पिताजी ने हमारा मान लो बस बोले का जो लोग क्यों एक बार घर से मत काटे समझा, मैं एकदम से इन्हें समझावनी कर ली और लाइन छोड़े को नहीं, हमारे बर्दाश्त से बात चीज़ है। भी के बाद में वह धीरे धीरे बहुत आगे से आगे अपराध पर अपराध करते होगी। वो भी से मैं तो देखो न हमारे परिवार से घर पत्नी है, यो हमारा एक छोटो भाई संपत सिंह है। माने इससे कोई मतलब कोई लेन देनी कोई कराई में करे। मैं तो भी को किसी प्रकार को शौक करूँ को नहीं, घराई भी नहीं मतलब है। आज तक मैं तो भी की शकल भी काल टीवी पे देखी है। थोड़ा बरसा का मान समाज ने कहीं क्यों चाहो समाज ने सा यही मैं कहनी चाहूँ कि समाज जो सो मारो सेव करिए भाई, तुम बहुत बढ़िया काम करियो। अतः परा दिन घर आज को नहीं बढ़ दे। आ एक बहुत अचंबाड़े वाली ताजू वाली बात, आज परिवार है जो बाप है जो बेटे वास्ते कहीं कहीं करे सब कुछ करे, लेकिन वो था मतलब बहुत ही तकड़ी था, अच्छी सोच समझ है। मैं राजपूत समाज माफी मांगा और जो कांड करिए गोगा मेड़ी वालों और सुखदेव सिंह जी को बड़ो जघन्य अपराध करिए। मतलब एक अब राजपूत हम चारणों का तो भाई बहन का रिश्ता है।
अब करें हम लोग क्या। 71-72 वर्ष की मेरी एज है। मैं एक कोई चारण कवि का कही हो एक दुओ है कि भला बुरा के होत है बिगड़ जात है बंश, बैलोचन के बली जल में उग्र सेन के कंस। जो को वो तो भाई ईश्वर की माया है। वो देखो आज मन काई वो दिन दिखा दिया है। आज समाज है तो मतलब इस प्रकार का बेटो कांड कर तो फिरे तो मन तो है दृष्टि से ही देखे। कहो इज्जत तो मेरी बन नहीं रही है। वो तो है भगवान के घर को इधारो बहुत ही नीच मतलब चंडाल कर्म करने लाग रही इनको। मैं तो करूँ कहीं बात तो कोई बस की चीज़। आपकी शिक्षा के बारे में बताओ। मैं 1982 में यूनिवर्सिटी राजस्थान से LLB करें, बाद में रजिस्ट्रेशन करा जो वकालत शुरू कर दी नहीं। उसके बाद में मेरे घर की इसी परिस्थिति, पिताजी माताजी बूढ़ा आदमी आ वहाँ की सेवा वास्ते फिर मैंने घर बुला लियो। मैं वहाँ की सेवा में ही मतलब मारो जिंदगी बाकी की व्यतीत करी। अब मैं 30-35 गायाँ सांड वहाँ की सेवा करूँ, खेत के मान मकाना में बैठे वहाँ की बेचता करा के काम लगे रहूँ। टीवी में साहब मैं एक तो राजू ठेठ के बारे में इनकी मतलब अखबार में भी आई, टीवी पे भी पिक्चर देखी। बाद के मान लो गोगा मीडिया वाला सुखदेव सिंह जी के बारे में, तो इनके बारे में मैं दोनों समाज से हाथ जोड़ माफ़ी मांगनी चाहूँ। अब देखो मैं तो कर क्या सकूँ, अरे किए बहुत जघन्य अपराध किए दोनों समाज के मान लो नुकसान हुआ। इसके लिए मैं दोनों समाज से माफ़ी मांगनी चाहूँ हूँ, क्योंकि अब एकदम झूठो ना हो तो आ कौन से कुछ न कुछ इनको मतलब हाथ तो है ही कांड के मान। वीरेंद्र चारण हमारे सुजानगढ़ सदर थाने के एरिया के गांव बोबासर चारण का है, जिसकी HS खुली हुई है और जिसके विरुद्ध 12 मुकदमे दर्ज है। और जो 13वां मुकदमा अभी जो सुखदेव गोगामेडी वाले जो हुआ है हत्याकांड, उसमें भी उसके भी आरोप है। और उससे पहले सुजानगढ़ सिटी में भी जो ज्वेलर्स पर हमला हुआ, फायरिंग हुई, उसमें भी वो वांटेड है। आज शेखावाटी लाइव टॉप न्यूज़ में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है। आप बने रहे शेखावाटी लाइव के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेखावाटी क्षेत्र का उत्कृष्ट चिकित्सा संस्थान ढोकिया हॉस्पिटल, राजस्थान सरकार द्वारा अधिकृत मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की।